मेरी प्रार्थना है मेरे पिता, आज जितने इस वचन को सुन रहे हैं उनकी आत्मिक आंखों को तू ओपन कर दे, खोल दे पिता, कि वो तेरी इस महान योजना को समझ सकें, देख सकें खुदावन। इनके हृदयों से सारे डर को निकाल के इन्हें दलेर कर खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे खुदावन। शत्रुओं के नगरों का अधिकारी तू हमें करेगा, तूने ऐसा कहा है। हम आत्मिक रीति से खुदावन, जो शैतान हमारा शत्रु है, वो जहां जहां भी कार्य करता है, तू उनका अधिकारी हमें बनाएगा मेरे पिता, तूने वायदा किया है। आज तेरा वचन बहुत ही गहराई से इनके हृदयों में बस जाए और कार्य करे। पवित्र आत्मा, मैं सारी समय को आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि बोलने वाले आप हैं। मनुष्य, कीड़े समान मनुष्य कुछ नहीं सोच सकता और बोल सकता। उसकी पढ़ाई और टैलेंट और स्किल व्यर्थ है खुदा बाप, अगर आप ना बोलें। मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं, सरेंडर करता हूं मेरे पिता। आज तेरा वचन इनके हृदयों में बस जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल चर्च। एक आनंदित मन से, एक आत्मा से भरे हुए मन से मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपनी लाइफ में मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया स्पिरिचुअली जो इन दिनों में मैं महसूस कर रहा हूं। ये मेरी जिंदगी के आज तक के, जब से मैं पैदा हुआ हूं, सबसे ब्लेस्ड दिन चल रहे हैं। आज इमेजिन कीजिए मैं कहां हूं। मैं थिस्सलुनीके में हूं। थिस्सलुनीके की पत्रियां जो बाइबल में हैं, क्योंकि वो एक जगह थी, एक शहर का नाम था जहां पौलुस गया था और प्रचार किया था और कलीसिया स्थापित करके जब वहां से उसको निकलना पड़ा, तो उसके बाद उसने पहला थिस्सलुनीके और दूसरा थिस्सलुनीके, दो पत्रियां उनको लिख कर भेजी थी। और उस कलीसिया के लिए उसने अपने विचार और अपनी डांट और अपने परामर्श और अपनी गाइडेंस उनको भेजी थी। हालांकि थिस्सलुनीके की कलीसिया को डांट की बहुत कम ज़रूरत थी और उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी, तो वही उसने अपनी पत्रियों में लिखा था। थिस्सलुनीके उसी शहर में, जिस शहर में पौलुस ने प्रीच किया, आज मैं उसी थिस्सलुनीके के अंदर से आपको प्रीच कर रहा हूं। जब से मैं यूहन्ना प्रेरित की उस प्रकाशित वाक्य वाली गुफा से होकर आया हूं, और मैंने पहली रात पतमुस टापू के ऊपर पूरी प्रार्थना करते हुए बिताई, और जब सूर्य उगने लगा तो फिर मैं सोने के लिए गया। दूसरी रात, आधी रात मैंने प्रार्थना की, और मुझे याद है कि वो 3 दिन मैं लगातार प्रार्थना में रहा। और मैंने उस चर्च की जो उस गुफा में बनी है, वहाँ की एक मीटिंग को, छोटी सी मीटिंग वहाँ होती है, वो प्रीस्ट वहाँ 30 साल से रोज़ मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया, मैंने देखा वो क्या करते हैं। वो अपने ट्रेडिशनल वे में करते हैं, और उसके बाद उनके साथ थोड़ा बैठना हुआ, कॉफ़ी हुआ, बातचीत हुई, गवाही को शेयर करना हुआ, कुछ और चीज़ें हुई जो मैं जानता हूँ और वो जानते हैं। और उसके बाद एक चर्च में, जहाँ पर संत थोमा का पवित्र शरीर आज भी रखा गया है, क्योंकि वो इंडिया में शहीद हुए थे, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा, उनके सिर के ऊपर का हिस्सा, वो उसी चर्च में रखा गया है जहाँ संत यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य वाली केव है, गुफा है। उसके ऊपर एक चर्च बनाई गई है, और उस चर्च में
वहाँ पर उनका सिर रखा हुआ है। और फिलिप जो कि 7 पुरुष चुने गए थे प्रेरितों के द्वारा खाना बनाने के लिए, और वो इवेंजलिस्ट बन गया था और परमेश्वर के लिए शहीद हुआ था, उसका भी सिर वहाँ पर रखा हुआ है। ओरिजिनल रियल शरीर का हिस्सा वहाँ पे रखा हुआ है। जिस जंजीर से यूहन्ना को बांधते थे वो जंजीर असली वाली वही वहाँ पड़ी हुई है। तो वो देख के ऐसा लग रहा था कि हम उसी युग में वापस चले गए हैं। और ऐसा आत्मा का माहौल मेरे जीवन में बना और वो ऐसी बेदारी आई कि कल मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी भी इतना डीप मैं बाइबल में गया हूँ। और परमेश्वर फुल क्रिश्चियनिटी को परत दर परत, ईयर बाय ईयर, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद साल प्रति साल वो मेरी आंखों के सामने भेदों को खोलता गया। मुझे याद है कि कल जो बीत गया है, जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था और सब हिस्ट्री को पढ़ रहा था, आप इमेजिन नहीं करेंगे, पूरा दिन और पूरी रात मुझे कम लग रही थी और परमेश्वर ऐसे भेदों को ओपन कर रहा था और ऐसी चीज़ों को ओपन कर रहा था कि क्रिश्चियनिटी मुझे बहुत पुराना कोई रिलीजन नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं उसी परमेश्वर के ग्रेस का और परमेश्वर की ग्लोरी का हिस्सा हूँ। और जब कल घंटों मैं बाइबल में पढ़ा रहा, घंटों बाइबल के सामने मैं घुसा रहा, कैसे क्रिश्चियनिटी यूरोप में आई, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। और जब आप आज ये सुनेंगे, आपका दिल परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा। आप ये जान लेंगे कि यहोवा परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी दुनिया के ऊपर प्रभुता करता है। वो वहाँ भी प्रभुता करता है जहाँ पर अन्य लोग राज्य करते हैं। वो वहाँ भी प्रभुता करता है जहाँ लोग मसीह का विरोध करते हैं, वो उसकी प्रभुता वहाँ पर भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, थिस्सलुनीके, जब हम पुराने समय में चले जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के समय में चले जाते हैं, तो अभी ये जो थिस्सलुनीके शहर है, जिसकी नाम की पत्रियाँ बाइबल में मौजूद हैं जो पौलुस ने लिखी थी, वो थिस्सलुनीके उस समय रोमी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो ये आज थिस्सलुनीके ग्रीस में है, लेकिन उस समय इसको ग्रीस नहीं कहा जाता था। उस समय ये ग्रीस, इटली, रोम, तुर्की से लेके ये सारे जितने राज्य आप उनके आसपास देखते हैं, वो सारे रोम साम्राज्य का हिस्सा थे। और उसमें प्रोविंस होती थी, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं, उसमें स्टेट्स होती थी। तो उस रोमी साम्राज्य में बहुत सारी स्टेट्स थी और उनमें से एक स्टेट थी मकदूनिया। तो मकदूनिया जो स्टेट थी, उसकी राजधानी थी थिस्सलुनीके, क्योंकि ये थिस्सलुनीके समुद्र के ऊपर बसता है। और ये थिस्सलुनीके जो शहर था, ये बहुत ही वेल्दी, अमीर शहर था और ये उस मकदूनिया प्रांत की राजधानी थी। अब मैं आपको ले चलता हूं उस महान योजना की तरफ जो परमेश्वर ने यूरोप में किया। आज जब आप उस बात को सुनेंगे, आपके रोंग खड़े हो जाएंगे, कैसे परमेश्वर ने इस पूरे यूरोप में कार्य किया। कैसे आज अगर मैं 15 ग्रीक लोगों से मैंने बात की है, तो वो 15 के 15 क्रिश्चियन हैं। सब स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। और पूरी ऑर्थोडॉक्स की हिस्ट्री, कैथोलिक्स की हिस्ट्री क्या है, जो यहीं से स्टार्ट हुआ, आज हम उसे पढ़ते हैं। परमेश्वर जिसने पौलुस को अपनी महिमा के लिए बुलाया
और पौलुस अपनी पहली मिशनरी यात्रा जो उसने साइप्रस में की और उसके आसपास इलाकों में की। आज बाइबल मेरे लिए आपके लिए ऐसा हो जाएगा कि इट्स लाइक ए लिविंग थिंग, कि हम उसी शहर में उन्हीं जगहों पे हैं जहां ये बाइबल की घटनाएं हुई थी। वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 उसकी 6 बाब में, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वह मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यहाँ पर एक मार्वलस काम होता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलेंगे तो परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करेगा। यहाँ पर क्या हुआ कि पौलुस जो है वो जिन जगहों के ये नाम है, फ्रूगिया, गलातिया, मूसिया, बितुनिया, ये सारी जगहें अगर आप आज सर्च करेंगे तो ये आपको तुर्की में मिलेंगी। कुछ पार्ट तुर्की का वेस्टर्न, नॉर्दर्न, आपको ये अलग अलग पार्ट तुर्की के ये वो नाम हैं, क्योंकि पौलुस भी अगर आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो तुर्की में जन्मा था, क्योंकि तुर्की उसी समय रोमी साम्राज्य के नीचे था। तुर्की से लेके इजराइल से लेके इधर से पूरा काफी हिस्सा यूरोप का, काफी हिस्सा इधर पाकिस्तान, इंडिया के कुछ हिस्से, बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहां पर इनका राज्य था। तो और ये राज्य बदलता रहता था ऊपर नीचे, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये राज्य इतना बड़ा था। तो ये तुर्की की बात हो रही है। तो जब वो तुर्की में, एशिया में जब वचन सुनाना है, वो तुर्की की बात हो रही है, तो परमेश्वर ने कहा मत जा। जब वो बितुनिया को जाना चाहा, यानी वो जब वेस्ट की ओर जाता था तुर्की की, प्रभु कहता नहीं जाना चाहा, उसने कहा वेस्ट की तरफ मैं नहीं जाता हूं, तो इसका मतलब शायद परमेश्वर ने मुझे नॉर्थ की तरफ कहा है। जब वो नॉर्थ की तरफ जाता था, परमेश्वर कहता था मत जा। और उसके बाद उसे एक दर्शन आता है कि मकदूनिया, क्या था मकदूनिया, मैंने आपको पहले बताया था। इस समय मकदूनिया अगर आप देखेंगे तो मैकेडोनियन एक देश है, अभी ये अलग देश है। अगर आप मैप देखेंगे तो अभी ये जो मकदूनिया जब प्रांत, तब ये स्टेट होती थी, तब ये देश नहीं था। लेकिन आज अगर आप ग्रीस के पास देखेंगे तो नॉर्थ मैकेडोनिया ये एक देश है। ग्रीस के बिल्कुल पीछे इसका बॉर्डर लगता है अल्बेनिया, बुल्गारिया, कोसोवो, सर्बिया। नॉर्थ मैकेडोनिया ये उसके बिल्कुल पीछे लगता है, ग्रीस के साथ बॉर्डर इसका लगता है। तो ये उस मकदूनिया की बात कर रहा है कि ये मकदूनिया जो आज देश है, तब प्रांत हुआ करता था, लेकिन ये यूरोप में था। और वहां उसने दर्शन देखा कि मकदूनी पुरुष आके कह रहा है कि आ और हमारी सहायता कर। अब पौलुस को मालूम हुआ कि मुझे मकदूनिया जाकर प्रीच करना है, और ये वो समय था। इस समय की जो टाइमलाइन है वो मैं आपको बताता हूं। ये समय था सन 49, जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 16 साल बाद का। जीसस क्राइस्ट के क्रूस पर चढ़ाए जाने के 16 साल बाद, सन 49 और 50 के पास ये समय था। और पौलुस जिस जगह पर यूरोप में, क्योंकि तुर्की से यूरोप, ग्रीस, तुर्की यूरोप में नहीं आता है, ग्रीस यूरोप में है। तो पौलुस ने जिस जगह पहली बार कदम रखा यूरोप में, वो जगह आगे लिखी है। उसमें लिखा 11 आयत में, इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधा सुमात्राके और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। नियापोलिस जो आज
ग्रीस में कवाला नाम से पहचाना जाता है। ये कवाला जगह जहां पर पौलुस पहली बार ग्रीस पर और यूरोप के ऊपर अपने कदम को रखता है। और वहां से क्या लिखा है, फिर वो फिलिप्पी में पहुंचे जो मकदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। और सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए, और उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, और वो हमें मनाकर ले गई। अब यहां पर फिलिप्पी में वो जाते हैं। जब वो फिलिप्पी में गए तो उन्होंने कुछ दिन वहां पे रहे, और लुदिया नामक औरत जो बैंजनी वस्त्र यानी अमीर औरत थी, और वो प्रार्थना करते कहीं जा रहे थे तो उसको वो मिले, और सब स्त्रियों से वो बात करने लगे, और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया, और वो बपतिस्मा उसने लिया। और वो चर्च जहाँ पर आज वो चर्च है जहाँ पर लुदिया ने वचन को सुना था। अब फिलिप्पी में जब वो पहुंचे और उन्होंने लुदिया का मन परिवर्तन होते हुए देखा, उसके बाद 16 आयत से लेके 40 आयत तक, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ओके, इसको हम फिर पढ़ेंगे दोबारा। अब मैं चाहता हूं आप 17 बाब की पहली आयत पे आ जाएं। लिखा, फिर वो अमीपुलिस और अपुलनिया से होकर थिस्सलुनीकियों में आए जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया, और 3 सब्त के दिन वो पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना, मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। वही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों ने, बहुतों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भर के बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया। भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। अब पौलुस एंट्री करता है नियोपोलिस, जो आज का कवाला है। वहां से एंट्री करके वो फिलिप्पी में जाता है और वहां प्रीच करता है। लुदिया का हृदय परिवर्तन होता है और बहुत से लोग परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन बात वचन में ध्यान देना है, बात वर्ड की है कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है, उसकी स्पिरिट कैसे कार्य करती है। हमारी आस्थाएं जगहों पे नहीं है, लेकिन वहां जो परमेश्वर ने कार्य किए हैं, हमारी आस्था उस परमेश्वर और उसके वर्ड के ऊपर है। यहां पर थिस्सलुनीकियों में जब वो आता है और 3 सब्त के दिन यानी 3 हफ्ते वो यहां पर प्रीच करता है, उसी जगह जहां मैं बैठा हूं, इसी थिस्सलुनीकी शहर में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। कलीसिया आप ब्लेस्ड हैं। इसी थिस्सलुनीकियों से जहां पतरस ने 3 हफ्ते उस कलीसिया से, उन लोगों से बात की, और बहुत से लोगों ने, बहुत से यूनानियों ने, बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने, बहुत से अच्छे लोगों ने, अमीर लोगों ने, गरीब लोगों ने, सब ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और विरोधी वहां भी पहुंचे और बाजारू लोगों को साथ लेकर उन्होंने जिस घर में पौलुस रुका था उसको कब्जा कर लिया। लेकिन उसको फिर जमानत देकर यासोन को छोड़ दिया गया। और उसके बाद थिस्सलुनीके शहर में परमेश्वर का वचन पनपने लगा। जब पौलुस थिस्सलुनीके को छोड़ के गया, क्योंकि उसको फोर्स किया गया कि वहां से वो निकल जाए, आगे लिखा है बीरिया में वो गया, फिर आगे आप देखोगे एथेंस में गया, फिर वो कुरिन्थिस में गया। एथेंस यहां से 576 किलोमीटर दूर है। कुरिन्थिया एथेंस से भी थोड़ा सा आगे है। कुरिन्थिया बहुत ही करप्ट, बहुत ही अमीर शहर था।
जिसमें बहुत पैसा था। इसलिए आपने देखा होगा कुरंथिया को जो पत्रियां पौलुस ने लिखी वो कितनी लंबी लंबी है। पहला कुरंथिया, दूसरा कुरंथिया। आपने गलातियों की कलीसिया देखी, फिलिपियों की देखी, आपने इफिसियों की देखी, आपने थिस्सलुनीकियों, आपने कुलस्सियों, फिलेमोन, दूसरा थिस्सलुनीकियों, तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस। आपने देखी छोटी छोटी पत्रियां। कुरिन्थियों की पत्रियां लंबी लंबी क्यों? क्योंकि उस कलीसिया में जब पौलुस रुका और उस कलीसिया को स्थापित किया, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, वहाँ की जो डेविलिश चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ उसको सुधारने के लिए लंबी लंबी पत्रियां आप देखोगे। कुरिन्थिया एक शहर है, आज भी है। एथेंस एक शहर है, आज भी है, जो आप बाइबल में पढ़ते हो। हालेलुया। तो आज आप बाइबल को लिविंग रूप में सुन रहे हो कि आप थिस्सलुनीकियों से वचन सुन रहे हो। हालेलुया। और आप